मैं मेडिटेशन कर रही थी जब मैंने कुछ अजीब देखा। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास अनगिनत हाथ हैं जो मेरे शरीर को खींच रहे हैं। मुझे तुरंत अजीब लगा। मैंने नीचे देखा, ये सिर्फ एक चींटी थी, हाथ बिल्कुल नहीं। पहले तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगी, लेकिन फिर मैंने चारों ओर देखा। फर्श पर एक से ज्यादा चींटियां थीं। मैंने उनके निशान का पीछा किया। ये मुझे दीवार में एक छेद तक ले गया। मुझे समझ नहीं आया। मैं पास जाकर देखने लगी। छेद बिल्कुल काला था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इससे पहले कि मुझे पता चलता, मेरे सिर में बहुत तेज खुजली होने लगी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होती रहीं। मैंने पाया कि मैं काम पर बिना सोचे समझे अपना सिर खुजला रही थी। रात में भी सोने से पहले अपने बॉयफ्रेंड से बात करते समय मैं अचानक बिना जाने अपना सिर खुजला लेती थी। हालात और खराब होते गए। मैंने अपना सिर खुजलाने के लिए सैंडिंग ब्लॉक का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। ऐसा लगा जैसे मैं कंट्रोल खो रही हूँ। फिर एक दिन मैं कुछ लेने के लिए वेयर हाउस गई। इसके बाद जो हुआ उससे मुझे एहसास हुआ कि चीजें कितनी खतरनाक हो गई थी। मैं बस पुरानी चीजों में कुछ ढूंढ रही थी। फिर मैंने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। जब मैं मुद्दी तो कमरे की सारी लाइटें जल गई। कदमों की आवाज एक औरत के रोने की आवाज में बदल गई। क्या वेयर हाउस में कोई मुसीबत में था? मैं देखने के लिए दौड़ दी। रोने की आवाज वेयर हाउस के दाईं ओर से आ रही थी। मैं नीचे झुकी और पूछा कि क्या किसी को मदद की जरूरत है? लेकिन जैसे ही मैंने नीचे देखा, मुझे एहसास हुआ कि वहाँ कोई नहीं था। बस चींटियां पूरे फर्श पर रेंग रही थी। जैसे ही मैं यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वे कहाँ से आईं, शीशे में एक काली आकृति दिखाई दी। उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं चौंक गई। वह सिर्फ वेयर हाउस मैनेजर था, लेकिन उस पल से मैं और ज्यादा सावधान हो गई। मैं दौड़कर घर गई और दीवार के छेद को सीमेंट और प्लास्टर से बंद कर दिया। लेकिन मेरे सिर की खुजली बंद नहीं हुई। एक रात देर से एक चींटी मेरी नाक में रेंग गई। मैं सोफे पर सो रही थी कि अचानक मुझे कुछ अजीब लगा। मेरी नाक में चींटी होने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा खांसी आने लगी। ऐसा लगा जैसे मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। और फिर हजारों चींटियां मेरे शरीर से रेंगने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पैर अब मेरे नहीं रहे, जैसे चींटियां मुझे कंट्रोल कर रही हूँ। अगली सुबह सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे यह एक बुरा सपना था, लेकिन अजीब घटनाएं होती रही। मैंने जवाब के लिए ऑनलाइन खोजना शुरू किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों बाद कुछ क्राफ्ट का काम करते समय पास की अलमारी से एक फोटो एल्बम गिर गया। ये मेरे माता पिता का फोटो एल्बम था, लेकिन मेरी माँ तब गुजर गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। मैंने उन्हें याद करने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे कुछ अजीब लगा। उनकी पूरी बाह पर लाल निशान थे। मैंने जल्दी से एक मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया। वह खरोंच के निशानों से भरा था। क्या मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था?